सुप्रभातम। आज हम नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम देखेंगे धर्मशास्त्र व नीतिशास्त्र। यह विषय जो है यह शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एवं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए, दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लाभप्रद है। धर्मशास्त्र जो दर्शन शास्त्र है, जिसको हम फिलॉसफी बोलते हैं, इस फिलॉसफी की एक शाखा है जिसमें दार्शनिक विधि से धर्म का विचार किया जाता है। दूसरी तरफ अपन देखते हैं नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र भी दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें परस्पर तौर से तार्किक और मुख्यतः मानक दृष्टि से मानव आचरण का अध्ययन किया जाता है। नीतिशास्त्र में नीति रूप में सुभाषितानी नीति मतलब मूल्यों की चर्चा की जाती है। इसमें हम मानव मूल्यों के स्वरूप को समझ सकते हैं और मानव जीवन में जो आवश्यक है ऐसे आचार रूप आचरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानक नीति शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः इन प्रश्नों का तर्क उत्तर खोजा जाता है कि किस किस प्रकार की वस्तुएं अच्छी हैं, कौन सा कर्म उचित है, कौन सा अनुचित है और क्यों। भाई हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए और कौन सा कार्य अच्छा होता है, कौन सा कार्य बुरा होता है, इस संबंधी जो है चर्चा है वह नीति शास्त्र में भरी पड़ी है। हम कभी किसी को उपदेश देते हैं तो उपदेश भी वह नीति शास्त्र के अंतर्गत ही है। किसी को हम अच्छी बातें बताते हैं या कोई आचरण से विरुद्ध कार्य करता है तो उसको अच्छे मार्ग पर लगाने के लिए हम नीति परक बातें करते हैं। वो सारे के सारे जो विषय है वह नीति शास्त्र का है। 20वीं सदी में प्रमुख हुई नीति शास्त्र की शाखा अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत अच्छे बुरे उचित और अनुचित जैसे मौलिक नैतिक शब्दों के बीच परस्पर संबंध, नैतिक निर्णय का स्वरूप और नैतिक निर्णय में कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं उसके बारे में, नैतिक असहमति का स्वरूप, उसे दूर करने की विधियां आदि की यहाँ चर्चा की जाती है। प्रश्न यह है कि धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के बीच संबंध क्या है। देखो, धर्मशास्त्र सभी धर्मों के अपने अपने शास्त्र हैं। कई शास्त्र ईश्वर के प्रति श्रद्धा के बारे में बताते हैं कि ईश्वर ही परम ध्येय है, पर कुछ शास्त्र जो हैं वह अपनी आत्म कल्याण के लिए बात करते हैं कि आत्म कल्याण किए बिना हम नैतिकता के स्वरूप को नहीं समझ सकते। प्रत्येक जीवन में धर्म के बिना आचरण नहीं होता है। आचरण के लिए नीति शास्त्र जरूरी है और अपने जीवन में उतारने के लिए धर्मशास्त्र जरूरी है। जब तक आप नैतिक जीवन के नैतिक परिवेश को, नैतिक आचरण को अपने जीवन में नहीं लेंगे, जब तक धर्मशास्त्र आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे अनेक उचित अनुचित मान्यताओं का इसमें खंडन किया जाता है। इन मान्यताओं का सीधा संबंध नीति शास्त्र के विषय वस्तु से है। फर्क यह है कि नीति शास्त्र इन प्रश्नों में तर्कसंगत उत्तर ढूंढता है, जबकि धर्मशास्त्र आस्था के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देता है। नैतिक शास्त्र कहता है यदि ऐसा नहीं करोगे तो आप अपने मार्ग से विचलित हो जाओगे। धर्मशास्त्र हमसे कहता है यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपके अंदर समर्पण नहीं है, तो आप धर्म के मार्ग पर कुछ नहीं कर सकते। आपको मुक्ति की मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ऐसे नीति शास्त्र नीति परक उपदेश देने वाला, धर्मशास्त्र धर्म परक उपदेश देने वाला,
ऐसे नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का स्वरूप समझना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे विषय की आज अपन ने चर्चा की है। आगे की विषय की चर्चा अपन कल करेंगे। धन्यवाद।